हेलो गाइस, वेलकम टू मिनी बुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपने अगर पिछले 3 साल के अंदर 100 रुपये इथेरियम कोइन के अंदर डेली के जमा किए होते तो आपको आज 9,11,709 रुपये मिल चुके होते आज की कोइन के प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर यही रिटर्न हम पिछले 1 महीने के पीछे देखते तो शायद ये आपका 18 लाख रुपये के करीब होता, यानी कि उस टाइम इथेरियम का प्राइस $45 के करीब चल रहा था। अब जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिप की, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। आपने सिप के बारे में बहुत सुना होगा कि आप स्टॉक मार्केट में सिप स्टार्ट कर लीजिए, बैंक के थ्रू सिप स्टार्ट कर लीजिए, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर सिप स्टार्ट कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं सिप इन इथेरियम और या बिटकॉइन। आप डेली के 100 रुपये अगर जमा करते हैं बिटकॉइन इथेरियम के अंदर तो एक लंबे टाइम के अंदर आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस निकल के आता है और अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इफ यू हैड इन्वेस्टेड 100 रुपये एवरी डे इन इथेरियम फॉर 3 ईयर यू वुड गेट 9,11,709 रुपये एज योर करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाई इन्वेस्टमेंट 1,09,500 रुपये। यानी कि आपके टोटल जो जमा होते पैसे वो 1,09,500 रुपये जमा होते और आपको जो रिटर्न मिलता वो मिलता 9,11,709 रुपये का, जो कि यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन भी कर रखे है कि अगर आपने इथेरियम कोइन के अंदर चिप स्टार्ट कर रखी होती जो इन्होंने 100 रुपये दिन की बता रखी है तो आपको 9,11,709 रुपये मिलते। अगर आपने यही सेम इन्वेस्टमेंट आपने 3 साल के लिए की होती म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको 36.73 का रिटर्न मिलता, यानी 1,49,719 रुपये मिलते ओनली, जहाँ पर 1,09,500 की आपकी इन्वेस्टमेंट होती। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया होता तो आपको 1,24,972 रुपये मिलते। अगर आपने गोल्ड लिया होता उस टाइम तो 1,30,688 रुपये मिलते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपसे अगर सिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिट ड्रॉपलेट के थ्रू अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हैं बिटकॉइन और इथेरियम कोइन के अंदर। इसके लिए आपको कंप्लीट बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो देखिए एंड तक ये, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप सिप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट BitBNS एक्सचेंज पे है तो आप इस पे जाके सीधा इसको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। बिटड्रॉपलेट की बात करें हम तो ये एक BitBNS का पार्ट है और BitBNS एक्सचेंज जो है अपनी इंडिया की एक रेप्यूटेड एक्सचेंज है। अगर आपने अभी तक इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो आपको ज़रूर इस पर अकाउंट अपना ओपन कर लेना चाहिए। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया साइन अप का और लॉगिन का। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी इस पर BitBNS पे है तो यहाँ से जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। सेम ईमेल ID और सेम वहाँ का जो अकाउंट है उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। कोई KYC अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका ऑलरेडी KYC वहाँ पर हो चुकी है। अगर आपकी KYC अगर आप नहीं है, यानी आप नए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा लॉगिन कर लेता हूँ। अपने जो मैं सिप स्टार्ट करता हूँ वो बिटड्रॉपलेट पे करता हूँ, तो मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर दिया हुआ डैशबोर्ड, हिस्ट्री और वॉलेट। ये डैशबोर्ड के अंदर जो आपने जो गोल स्टार्ट कर रखा है, आपके कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कितना आपके रिटर्न मिल चुका है, कितना % मिला है, कौन से कोइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाते हैं। अगर आप फ्रेश तरीके से इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर जो पैसे होते हैं वो जमा कराने पड़ेंगे, यानी कि INR को डिपोजिट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए जाऊँगा पहले वॉलेट पे जाके अपने डिपॉजिट INR को यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपल UPI और बैंक के थ्रू आप मिनटों में पैसे आपके यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे उसके थ्रू आप पैसे जमा कीजिए यहाँ पर। उसके बाद अगर आपका BitBNS पे ऑलरेडी अकाउंट है और उस वॉलेट के अंदर आपके कुछ पैसे पड़े हैं तो यहाँ से जाके आप यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से, यानी ट्रांसफर टू बिटड्रॉपलेट, और बिना किसी चार्जेस के यहाँ पर आपके सेकंडों के अंदर आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि कैसे हम अपने सिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखे है स्टार्ट BTC गोल और स्टार्ट इथेरियम गोल। तो मैंने जो स्टार्ट कर रखी है वो इथेरियम में स्टार्ट कर रखी है, जो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे स्टार्ट करने हैं। अगर आप BTC के अंदर चाहे, बिटकॉइन के अंदर चाहे तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ वो इथेरियम के अंदर करता हूँ, क्योंकि इथेरियम का जो रिटर्न है वो बिटकॉइन से कहीं ज़्यादा ही रहा है अभी तक। तो जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इन्होंने यहाँ दे रखा है आपकी इन्वेस्टमेंट किस के अंदर करनी है, यानी बिटकॉइन के अंदर करनी है, इथेरियम के अंदर करनी है, गोल्ड के अंदर करनी है, सिल्वर के अंदर करनी है। तो यहाँ पे हम इथेरियम को सिलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है करंट प्राइस इथेरियम का जो चल रहा है अभी, यानी जो करंट प्राइस अभी के टाइम जो चल रहा है वो 1,96,369 रुपये के करीब चल रहा है। और अमाउंट एज पर इन्वेस्टमेंट, यानी कितने अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेली की। तो यहाँ पे इन्होंने डेली जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है कितने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो आप वीकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक हफ्ते का मतलब आज आपने आज स्टार्ट किया तो एक इन्वेस्टमेंट तो पहले आपकी आज कट जाएगी जितना आपने अमाउंट सिलेक्ट किया है, उसके बाद आज से 7 दिन बाद आपकी वो सेकंड किस्त कट जाएगी। इसी तरह आप मंथली भी कर सकते हैं, यानी मंथली आपको स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मंथ के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगी, और जो कोइन जिस कोइन के अंदर आपने शिफ्ट स्टार्ट कर सकती है वो कोइन आपको मतलब आपको मिल जाएगा, बाय हो जाएगा। तो जो से रिकमेंडेड रहती है वो डेली की रहती है, क्योंकि जो हमारी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। जैसे कि मान लो आज इथेरियम का प्राइस $2,000 चल रहा है, क्या पता वो कल 1900 हो जाए, परसों 2200 हो जाए, फिर वो 1800 हो जाए। अगर आपने वीकली का रखे तो उसके हिसाब से आपको प्राइस क्या पता हर बार ही आपको हाई रेट में मिले, मंथली का रखे तो क्या पता उसको और ज़्यादा हाई रेट में मिले। ये पॉसिबल नहीं पता कि एक हेड डिप के अंदर आप मैनुअली इसको बाय कर पाए। तो डेली इसलिए रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि प्राइस जो फ्लक्चुएट करता रहता है और आप जो एवरेज प्राइस निकल के आता है वो एक अच्छे रिटर्न के रूप में निकल के आता है। तो जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं, जितना चाहे आप उसको कर सकते हैं, आप कितने भी चाहे उसको अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 100 रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको चूज करना है आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो सिप होगी वो डेली की डेली जमा हुए, यानी जो चले, या वीकली चले या मंथली चले। मैं यहाँ पर डेली करता हूँ। उसके बाद आपको स्टार्ट डेट करनी है, कब स्टार्ट आपको जो सिप है वो कब स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे 25/6/2021 ऑटोमेटिक आया हुआ है, जो आज की डेट आई हुई है। यहाँ पे दिखाता है आपको करंट बैलेंस अकाउंट के अंदर कितना, और इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये बताता है कि आपके जो गोल है वो आप जो डिसाइड कर रहे हो किस चीज़ के लिए डिसाइड करें। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप एज ए अपने गोल का उसमें नाम देंगे हम, जैसे कि यहाँ पे देख है वेल्थ क्रिएशन का, गो ऑन ए वैकेशन, मतलब जो आप चाहते हैं। जैसे कि आपने चाहता है कि मैं ये पैसे इसलिए जमा कर रहा हूँ कि मैं आने वाले टाइम के अंदर एक गाड़ी ले सकूँ या गेट ए न्यू फ़ोन। आप अगर नया नाम देना चाहते हैं तो वो आप अपने यहाँ पे नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कितने अमाउंट आप चाहते हैं, यानी कि जो आपने गोल डिसाइड किया है उसके आपको टोटल प्रोग्रेस आपको दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपये टोटल जमा करने हैं, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेल्थ क्रिएशन का। चलो वेल्थ क्रिएशन में ऑलरेडी चल रहा है, मैं कर देता हूँ गो ऑन ए वेकेशन का। जाने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ये दिखा देता है कन्फर्म का सिर्फ SP पे दिखा रहा है कि आप उसको कन्फर्म कर दीजिए। यहाँ पे मैं जाकर उसको कन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारी जो सिप है स्टार्ट हो चुकी है, और गो टू डैशबोर्ड पर जाकर हम देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। जैसे कि दिखा रहा है कि जो मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चली हुई है, अभी तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी हुई है वो 480 रुपये की हुई है। करंट वैल्यू मेरी 458 रुपये की हो चुकी है, और जो रिटर्न मुझे अभी तक मिला है वो 4.40 यानी 4.40% का रिटर्न मिला है। ये एक लॉन्ग टाइम में आपको कम थोड़ा दिखा सकता है, लेकिन एक जब आप शॉर्ट टाइम के लिए आपको थोड़ा बहुत ये नेगेटिव दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे तो ये आपका रिटर्न बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पर जो मैंने पीछे से स्टार्ट किया तो उसमें मेरा 1600% का सिर्फ यहाँ पर मुझे रिटर्न मिला था, जो मैंने कुछ टाइम पहले रिडीम कर लिया था। जब इथेरियम का प्राइस $4,000 करीब गया था उस टाइम मैंने वो रिडीम कर लिया था। देखिए यहाँ जो मैंने गोल स्टार्ट किया यहाँ पे दिखा रहे हैं, यानी मेरा वेल्थ क्रिएशन का जो ऑलरेडी पहले मेरा गोल चला हुआ था वो, और जो अभी मैंने स्टार्ट किया है गो ऑन ए वेकेशन वो अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इसकी एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये सिप कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं और 1 साल तक आपकी ये कंटिन्यू सिप चलती रहती है, कोई आपकी उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता है बीच में। अगर डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है तो आप उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में बैलेंस खत्म हो गया है, आज आपकी सिप स्टार्ट चल रही है और कल आपका उसमें बैलेंस नहीं है, तो ये नहीं कि आपको उसमें चार्जेस लगेंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उस पर, ठीक है। वो भाई जो आप पैसे जमा करते हैं उसके बाद से वो आपकी कंटिन्यू हो जाती है। अगर नहीं भी करते हैं तो उसमें कोई भी चार्जेस आपके नहीं है। अगर आप कंटिन्यू इसको 1 साल तक जमा करते रहते हैं और आप BNS टोकन को होल्ड करते हैं, जो उन्होंने दिखा रखा है, कुछ आपको BNS टोकन होल्ड करने पड़ेंगे, तो आपको जो लास्ट यानी 12th मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होगी आपकी पूरी मंथ की इंस्टॉलमेंट, वो बिट ड्रॉपलेट यानी बिट BNS के थ्रू आपको फ्री में मिलेगी। तो ये इसका एक पॉजिटिव मार्क है। तो अगर आप यहाँ पे स्टेप स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू बने रहते हैं, मान लीजिए मैं मतलब 100 रुपये डेली करता हूँ और मेरे मंथली लगभग 3,000 करीब हो जाते हैं,
तो मेरी 11 इंस्टॉलमेंट मैं खुद जमा करता हूँ और उसके बाद भी मैं करता रहता हूँ। तो एक जो मंथली जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी यानी 3000 रुपये हमें विथड्रॉ के थ्रू भी हमें फ्री के मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम बात करें कि इसका जो रिटर्न है पीछे किस हिसाब से इसका रिटर्न है, और अगर आप उसको रिडीम करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो जाके हम यहाँ पर देखेंगे वॉलेट के अंदर, जैसे ये मेरा वेल्थ क्रिएशन का गोल पहले चला हुआ था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको मतलब विद ए मिनट के अंदर आप रिडीम कर सकते हैं। और इसका एक मेन फीचर और है, मान लीजिए आपकी जो शिफ्ट चली हुई है, आपको लगता है कि आज मेरे 100 रुपये डेली के कट चुके हैं और उसके बाद भी हमें लगता है कि किसी कोइन का बिटकॉइन इथेरियम का प्राइस ड्रॉप हो चुका है और मैं उसको लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। वो मैं मतलब जहाँ मिनिमम 500 रुपये उसके फालतू में कितने भी कर सकता हूँ, जो अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस होना चाहिए उसके लिए। मान लीजिए मुझे लगता है कि आज इथेरियम प्राइस $1900 चला हुआ है और एकदम से ड्रॉप हो जाता है, $1500 पे आ जाता है, मतलब कोई जैसे वीक चलती मतलब वीक दिखा देता है कि भाई एकदम से प्राइस आया, तो मैं जाके यहाँ पर लंप सम भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे 500 रुपये में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो यहाँ एकदम से 500 रुपये उसी टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे जो प्राइस उस टाइम चल रहा है। तो इस तरह करके आपका एक अच्छा एवरेज प्राइस निकल के आता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप कुछ पैसे निकालना चाहते हैं अपने अकाउंट से, आपको मतलब कोई जरूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की, या फिर आप इसको बंद कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जाके रिडीम टू आईएनआर कर सकते हैं। जितने भी आपके जो बैलेंस अभी तक जमा हो चुका है वो कंप्लीट निकालना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर एंट्री करके उसको यहाँ पर विड्रॉ कर देंगे, तो आपका अकाउंट विद इन ए मिनट आपका वो जो इथेरियम कोइन है वो सेल हो सकता है और आपके अकाउंट में वॉलेट के अंदर पैसे आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं जो अपने जो कोइन इकट्ठे हो रखे, जैसे कि मेरे यहाँ पर 0.00315 इथेरियम में मतलब धीरे करके यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, उसको मैं इथेरियम को कोइन को अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करूँ, तो यहाँ पर हम जाके हम इथेरियम कोइन को ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखाता है कि आपके जो गोल्ड डिटेल दिखाता है गोल्ड डिटेल दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो अपने ट्रांसफर में पहले हुई थी, जैसे कि मेरी डेली की 120 रुपये डेली के कटते हैं। और यहाँ पे जाके आप अपना जो भी है एवरेज आपका रिटर्न क्या चल रहा है, एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। 1 ईयरली देखना चाहते हैं, 1 मंथ की देखना चाहते हैं, या 1 वीक की, वहाँ पे यहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक कि कैसे आप स्टार्ट करें किसी भी कोइन के अंदर विथड्रॉ के थ्रू, इथेरियम कोइन के अंदर या बिटकॉइन के थ्रू। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आज से इसे स्टार्ट करते हैं तो लगभग आने वाले टाइम के अंदर 3 से 4 साल के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि ये एक अपने जो बुल रन चल रहा है उसके बाद एक बियर मार्केट आएगा। बियर मार्केट के अंदर अगर आप कंटिन्यूशिप रखते हैं और जब इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा तो आपका रिटर्न आप उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अगर हेल्पफुल लगी है कोई वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।